अध्यक्ष जी श्रीमान आशुतोष शाह जी, आप भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप लोगों से सबसे मिलना चाहते थे। अलीगढ़ में हमारी एक अनौपचारिक बैठक थी सदस्यता को लेकर, और आगे क्या रणनीति है पार्टी की। एक मिनट, पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा झारखंड और जम्मू कश्मीर की जीत पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कि पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना कि भाजपा के विचारधारा को लोगों ने अपनाया जम्मू कश्मीर जैसी जगह पर, और कांग्रेस मुक्त अभियान जो है उसमें हम एक और मील का पत्थर हम लोगों ने स्थापित कर दिया जम्मू कश्मीर और झारखंड की जीत के बाद। झारखंड की जीत इसलिए मायने रखती है कि झारखंड में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर भरोसा किया। मोदी जी के जो विकास के काम हैं उन पर भरोसा किया, केंद्र सरकार की नीतियों पर भरोसा किया, और वहाँ के जो क्षेत्रीय दल हैं जिस प्रकार से उन्होंने जनता को धोखा दिया, उसका परिणाम वहाँ जो है उनको मिला। जम्मू कश्मीर की जीत इसलिए मायने है कि वहाँ जिस प्रकार का वोट मिला भारतीय जनता पार्टी को, सीटें भले कम मिली हमको पीडीपी से, लेकिन जो वोट के नंबर्स हैं वो पीडीपी से ज़्यादा हमारे हैं, और घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी को मत मिले, ठीक ठाक अच्छे मत मिले, और वहाँ सरकार भी हमारी बनने जा रही है जैसा दिख रहा है। तो इसके लिए देश की जनता और झारखंड और जम्मू कश्मीर की जनता बधाई की पात्र है। इन दोनों बातों का इशारा उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी है। कैसे उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है, यहाँ भी क्षेत्रीय दलों ने जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, चाहे वो बसपा का शासन रहा हो चाहे सपा का शासन रहा हो। बसपा के शासनकाल में भी तमाम माननीय उनके मंत्रीगण, विधायकगण हत्या, लूट, बलात्कार और भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए, लोकायुक्त के मुकदमों का सामना किया। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार उससे भी 2 कदम आगे निकल गई। न जाने कितने यादव सिंह जैसे भ्रष्टाचारी इस सरकार में पनाह पा रहे हैं। किस प्रकार से नौजवानों को सब्ज-बाग दिखा करके यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नौजवानों का मत हासिल किया। अगर उस सबसे पहला अगर किसी के अरमानों का दमन किया इस सरकार ने तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को किया। चाहे वो लैपटॉप वितरण का मामला रहा हो, चाहे वो बेरोजगारी भत्ते का वितरण का मामला रहा हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरियों के सृजन का मामला हो, चाहे वो प्रशिक्षित जो ये प्रशिक्षु हैं शिक्षा के क्षेत्र में बीएड डिग्री धारक इनके जो है नियोजन का मामला रहा हो, या फिर तमाम ऐसे पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ समाजवादी पार्टी के सरकारी गुंडों ने अवैध वसूली करके छात्रों का उत्पीड़न किया। और उत्तर प्रदेश में एक सांप्रदायिक माहौल बनाने का काम किया गया, जाति धर्म के नाम पर पूरे समाज को बांटने का काम किया गया। और सबसे बड़ी हद तो तब हो जाती है जिन राम मनोहर लोहिया के विचारधारा पर चलने वाले, धरती पुत्र कहलाने वाले या किसान पुत्र कहलाने वाले आदरणीय मुलायम सिंह यादव समाजवाद की धज्जी उड़ा देते हैं, और ये जब विक्टोरिया की बग्घी पर चढ़ करके अपना जन्मदिन मनाते हैं। जाता है मीडिया के बंधुओं द्वारा कि ये पैसा कहाँ से आता है, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को लांघ कर और अपने संवैधानिक पद का ध्यान न रखते हुए इनका एक पागल मंत्री ये बयान देता है कि ये पैसा दाऊद इब्राहिम का है, ये पैसा जो है ओसामा बिन लादेन का है, अलकायदा का है। बेशर्मी की हद हो जाती है जब इन सारे कृत्यों पर समाजवाद के पुरोधा आदरणीय मुलायम सिंह जी एक शब्द भी नहीं बोलते। और कभी एक जमाना था जब लोहिया जी ने अपना इलाज कराने से मना कर दिया था विदेशी डॉक्टरों से। अपने अंतिम समय में, जब उनका अंतिम समय था, वो बहुत बीमार पड़े, और श्रीमती इंदिरा गांधी जी और माननीय मोरारजी देसाई, ये दोनों लोग उनके पास जाते हैं। आज जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है वो कभी एक अंग्रेज के नाम पर हुआ करता था, और ये लोग ऑफर करते हैं कि आपका इलाज जर्मनी के डॉक्टरों द्वारा करा दिया जाए, लेकिन लोहिया जी मना कर देते हैं।
और उनके विचारों पर चलने वाली पार्टी उनको जो लोहिया जी का जो है प्रथम शिष्य कहलाने वाला यहाँ का किसान नेता विक्टोरिया के यहाँ से मंगाई गई बग्घी पर और जो है देश राष्ट्र विरोधी ताकतों के पैसों के बल पर अपना जन्मदिन मनाता है। अब ये कहना चाहते समाजवाद पार्टी लोहिया जी के रास्ते पर चलने का दावा भले कर रही है, लेकिन उनका अपमान कर रही है। लेकिन अपमान निश्चित रूप से उनका अपमान कर रही है और लोहिया जी की आत्मा कहीं ना कहीं इनके कृत्यों को देख करके रो रही होगी, जो पश्चाताप कर रही होगी, उस घड़ी का पश्चाताप कर रही होगी जिस घड़ी में मुलायम सिंह उनके शागिर्द बने होंगे। जो समाजवाद तो इनके समाजवाद जो है समाजवादी पार्टी के परिवारवाद में उलझ करके रह गया है। पूरे पार्टी को एक तरह से प्राइवेट फर्म बना लिया और बहुजन समाज पार्टी ने जिस प्रकार से पूरे प्रदेश को एक प्राइवेट फर्म की तरह चलाया, समाजवादी पार्टी उससे भी आगे निकल करके पूरे प्रदेश में एक संगठित अपराध का उद्योग, भ्रष्टाचार का उद्योग, हत्या लूट और बलात्कार का उद्योग, इन सबको एक मिला करके एक कंपनी बना लिया, लिमिटेड कंपनी के रूप में इसको जो है पूरे प्रदेश में व्यवस्थित किया इन लोगों ने। और यही इनकी उपलब्धि है। जहां जहां इनके परिवार का प्रभाव है वहां वहां आप जाएंगे, चाहे वो फिरोजाबाद हो, चाहे वो बदायूं हो, चाहे वो कन्नौज हो, चाहे वो आजमगढ़ हो, वहाँ के आम जनता के ऊपर जबरदस्ती दबाव दे करके आप किसी दूसरे दल का झंडा नहीं टांग सकते, आप भाजपा का झंडा नहीं टांग सकते, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे लगाना, उनको परेशान करना, इस प्रकार के कृत्यों पर समाजवादी पार्टी उतर आई है। और पूरे प्रदेश से अवैध वसूली का इन लोगों ने एक उद्योग डेवलप कर लिया है। इनको लग रहा है कि इनकी सत्ता वापस आने वाली नहीं है, इसलिए दोनों हाथ से पूरे प्रदेश से पैसा बटोरने का खेल चल रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को समझ रही है। और यही तब झारखंड में और नकल अध्यादेश ला करके नकल पर रोक लगा और योग्य शिक्षार्थियों को आगे आने का मौका मिला। और जब योग्य शिक्षार्थी परीक्षा को पास करके आगे आया तो उसको भारत रत्न दिया गया, तो मैं इसका स्वागत करता हूं, वो इसके हकदार थे। और अब आगे की संसद क्या निर्णय लेती है ये तो उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, केवल काशी के क्षेत्र में केवल काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने नहीं की जी। उनका समाज के विकास में बहुआयामी योगदान था, चाहे वो आज़ादी का आंदोलन रहा हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति रही हो, तो उन्होंने एक ऐसा काम किया, समाज को जोड़ने का काम किया जो है, इसलिए उनको भारत रत्न दिया गया। तो इसका हम स्वागत करते हैं। सईद अहमद खान को अगर दिया जाना चाहिए तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, ये तो अब देश की संसद बताएगी। नहीं, आप अपने विचार क्या कहते हैं, क्या दिया जाना चाहिए या नहीं? अगर अब इसके लिए मुझे सर सैयद अहमद को पढ़ना पड़ेगा एक बार, मैं क्षमा चाहूँगा, मुझे उनके बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो गतिविधियाँ हैं वो कहीं से भी राष्ट्रीय गतिविधियाँ नहीं है, राष्ट्र के समर्थन में वहाँ की गतिविधियाँ नहीं है। इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैं उनकी भावना का सम्मान करता हूँ, उनके उद्देश्य अलग थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को खड़ा करने के जो है, लेकिन उन उद्देश्यों से भटक गई यहाँ की जो है जो संस्कृति है वो भटक गई जो है। और कोड में खास तो जब हो जाता है कि जब आजम खां जैसा भेड़िया जिसकी आंखों के रंग को लोग पहचान जाएंगे, उसके डर के मारे वो काला चश्मा लगाता है, जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना करने का मौका उत्तर प्रदेश की सरकार दे देती है वोटों की राजनीति के चलते। सर सैयद अहमद ना, उनकी भावना का मैं सम्मान करता हूँ। जिन उद्देश्यों को लेकर के उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की, उन उद्देश्यों से मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी भटक गई और राष्ट्र विरोधी ताकतों को यहाँ पनाह मिला। अपने मूल्यों का संवर्धन करते हुए उस पर आगे बढ़ा। आज अटल जी का जन्मदिन था, उसको लेकर भी प्रशासन ने रोका, 1/7/16 में पाबंद किया, बात चल रही थी धर्मांतरण की, मगर हवन किया गया अटल जी के जन्मदिन पर। तो क्या मानते हैं? निश्चित रूप से ये समाजवादी पार्टी की दोहरी मानसिकता का द्योतक है। एक तरफ तो मुलायम सिंह जी भारत रत्न देने का समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं अटल जी को, दूसरी तरफ
इनके कुशासन का कहीं पर्दा ना फांस हो जाए आज के सुशासन के कार्यक्रम से जो है भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए इसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और एक वर्ग विशेष के तुष्टिकरण, धर्म विशेष के तुष्टिकरण के लिए सारी पाबंदियां लागू की जा रही हैं, उनको खुश करने के लिए सारी पाबंदियां लागू की जा रही हैं। धर्मांतरण का जो मुद्दा है, जबरन धर्मांतरण का हम विरोध करते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जबरन धर्मांतरण पर कानून बनना चाहिए। और मैं तो स्वागत करता हूं अगर कोई जो तथाकथित सेकुलरवादी दल हैं जिनके पेट में आग लगी हुई है, लेकिन उनमें से कोई निकल करके सामने नहीं आया, इसलिए यहाँ इनकी कलई भी खुलती है। ये कितने संजीदा हैं जबरन धर्मांतरण को लेकर के। और अभी ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं धर्म परिवर्तन की, हिंदू समाज में सेध लगाया गया, तो वहाँ तो ये सेकुलरवादी दल कहीं आंसू नहीं बहाता, इनका दिखता है। और हम सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम जबरन धर्मांतरण का विरोध करते हैं, हम उसके ऊपर कानून बनाएंगे। और मैं ये खुली चुनौती देता हूँ मुलायम सिंह यादव को, नीतीश कुमार को, लालू यादव को, ऐसे तमाम जो सेकुलरवादी दल हैं, चाहे वो टीएमसी हो, जितने लोग विरोध कर रहे हैं, कि अगर इनके बूते में दम है तो ये आकर के संसद में जबरन धर्मांतरण के बिल का समर्थन करें। इनका चेहरा देश की जनता के सामने बेनकाब हो गया है। ये मोदी जी की बढ़ती लोकप्रियता, भारत सरकार के बढ़ते कदम से ये लोग घबराए हुए हैं, इनके अस्तित्व का खतरा है, इसलिए ये तुच्छ मुद्दे उठा करके देश की जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। ये खुद घबराया हुआ है। जो एक मिनट भैया, जो है मुजरा कराने वाला व्यक्ति और केंद्र सरकार के मंत्री और सांसदों के बारे में ऐसी बात बोल रहा है, मुलायम सिंह को शर्म आनी चाहिए कि सारी लोकतंत्र की मर्यादाओं का इसने जो है वो कर दिया। बिल्कुल याद होगा आपको, वो कुरैशी साहब हाथ हिला करके डांस कर रहे थे राज्यपाल। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और पिछले 1 से 5 दिसंबर तक भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक अभियान लिया था और 25 से और फिर जो है 31 तारीख तक हम लोगों ने फिर एक अभियान लिया है। उसी की तैयारी बैठक के सिलसिले में एक औपचारिक बैठक अलीगढ़ के साथ संगठन, जिले के संगठन के साथ मुझे करना था। लोगों से बातचीत करनी थी, सदस्यता में कहाँ कठिनाइयाँ हैं और नए लक्ष्य हमारे क्या हैं, कैसे हम बूथ तक पहुँचें, कैसे अधिक से अधिक नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ें, इस पे चर्चा होनी थी। इसी के मद्देनज़र में आया था। कल मैं इसी क्रम में जो है आगरा की बैठक मैंने की, मथुरा की बैठक की और फिरोजाबाद की बैठक की। आज अलीगढ़ ज़िले में हूँ और फिर हाथरस जाऊँगा। सर सैयद अहमद खान के ताल्लुक से अभी आपने एक बात कही कि उनको भारत रत्न की आप हामी हैं, तो फिर अभी तक क्यों नहीं मिल रहा है? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित नहीं, भारतीय जनता पार्टी, मैं तो ये तमाम उन सेकुलर दलों से पूछना चाहता हूँ जो इनकी जो है रहबरदारी का दावा करते हैं। 60 सालों से कांग्रेस सत्ता में थी तो उसको तो ध्यान आया नहीं। जिनके वोट बैंक की ये जो है का ठेका लेते हैं उनको तो ध्यान आया नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समान विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी है। सबका साथ सबका विकास, ये हमारा नारा है और अगर उचित लगेगा तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इसके प्रति सोचेगा। निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और सर सैयद अहमद के योगदान को, समाज के विकास में, शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने योगदान दिया उसको नकारा नहीं जा सकता। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नीतियों पर चल रहा है या भटक गया है? निश्चित रूप से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मेरा जहाँ तक अपना मानना है और मैंने जो अनुभव किया है, मैं जो जानता हूँ, सर सैयद अहमद द्वारा जो वैचारिक धारा का प्रतिपादन किया गया था, जिन नीतियों की उन्होंने स्थापना की थी, उससे निश्चित रूप से भटक गया है और इसके ऊपर गंभीरता से विचार होना चाहिए, सोचना चाहिए कि किस प्रकार से राष्ट्र विरोधी तत्व वहाँ पनाह पाते हैं। इसके ऊपर विचार होना चाहिए।